कहानियाँ जो सिर्फ हमारा एंटरटेनमेंट ही नहीं करती बल्कि बहुत कुछ सिखाती समझाती भी है। और बात जब कहानियों के संसार की हो तो भला हम पंचतंत्र को कैसे भूल सकते हैं। पंचतंत्र सिर्फ कहानियों का एक साधारण संग्रह नहीं है। ये वो किताब है जिसने दुनिया को जीवन जीने के सबसे आसान और मजेदार सबक सिखाए। चाहे दोस्ती निभानी हो, मुश्किलों से बचना हो या लोगों को समझना हो, यहाँ हर कहानी में आपको मिलेगा एक खास मैसेज, और वो भी ढेर सारी मस्ती के साथ। पंचतंत्र की कहानियां आपने बहुत बार पढ़ी होगी, सुनी होंगी, और हर किसी ने इसे अपने अंदाज में सुनाया है। पर अब आप सुनने वाले हैं इसे मेरे अंदाज में। कहानी पुरानी, अंदाज होगा नया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी कथा मित्र मारुति आप सबका स्वागत करती हूँ मारुति की कहानियों के जंगल में, जहाँ हर मोड़ पर है एक इंटरेस्टिंग कहानी और हर कहानी में है ज्ञान का अनमोल खजाना। तो अब तैयार हो जाइए, क्यों ना हम शेर, चूहे, लोमड़ी, कछुए जैसे जंगल के दोस्तों से कुछ सीख लें और थोड़ी मस्ती भी कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पंचतंत्र के पन्ने की कहानी से। जैसे कि हर कहानी की स्टार्टिंग होती है, ये भी कुछ वहीं से शुरू होती है। बहुत पुरानी बात है। एक नगर था, महिला रोप्य, और उस नगर में एक राजा अमर शक्ति राज करता था। उसके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। राजा अमर शक्ति जितने इंटेलिजेंट और स्किल्ड थे, उनके पुत्र उतने ही मूर्ख, इगोइस्टिक और एरोगेंट थे। राजा ने उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देने और पढ़ाने की बहुत कोशिश की, परंतु हर बार वे असफल रहे। हार कर एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया। राजा ने उनसे कहा, हम अपने नालायक पुत्रों से परेशान हो चुके हैं। ये तीनों इतने मूर्ख, इगोइस्टिक और एरोगेंट हैं कि ना तो इनकी समझ में कुछ आता है और ना ही ये कुछ सीखना चाहते हैं। अब आप लोग बताइए कि हम क्या करें। राजा अमर शक्ति के मंत्रिमंडल में बहुत से स्किल्ड, कॉम्पिटेंट और दूरदर्शी मंत्री थे। उन्हीं में से एक मंत्री था सुमति। सुमति ने राजा को कहा, महाराज, यहाँ से कुछ दूर बने जंगल में एक बड़े भारी पंडित जी रहते हैं। नाम है उनका विष्णु शर्मा। वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता है और स्कॉलर भी हैं, और एक कुशल ब्राह्मण भी हैं। यदि राजकुमारों को एजुकेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी पंडित विष्णु शर्मा को सौंप दी जाए तो उचित होगा। वे बहुत कम समय में ही राजकुमारों को शिक्षित करने की एबिलिटी रखते हैं। राजा ने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, फिर तो हम उनसे आज ही मिलेंगे। फिर क्या था, राजा अमर शक्ति और मंत्री सुमति दोनों चल पड़े पंडित विष्णु शर्मा से मिलने। राजा अमर शक्ति ने पंडित विष्णु शर्मा से रिक्वेस्ट की कि वे उनके नालायक राजकुमारों को कुछ लायक बना दे, और इनाम के रूप में उन्हें 100 गांव देने का वचन दिया। पंडित विष्णु शर्मा ने इनाम को तो मना कर दिया, परंतु राजकुमारों को एजुकेटेड करने का काम उन्होंने एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। महाराज अमर शक्ति निश्चिंत होकर अपने राजकाज में व्यस्त हो गए, और पंडित विष्णु शर्मा तीनों नालायक राजकुमारों को अपने आश्रम ले आए। पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को तरह तरह की नीति शास्त्र से संबंधित कहानियां सुनाई, और उन्होंने इन कहानियों में पात्रों यानी कैरेक्टर्स के रूप में पशु पक्षियों को लिया, और अपने विचारों को उन बर्ड्स और एनिमल्स के कहे गए शब्दों से व्यक्त किया। बर्ड्स और एनिमल्स को ही आधार बनाकर उन्होंने राजकुमारों को उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा, सही, गलत का ज्ञान दिया। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने के बाद पंडित विष्णु शर्मा ने इन कहानियों को पंचतंत्र कहानी संग्रह के रूप में कंपाइल्ड किया, और ये थी पंचतंत्र बनने की कहानी। मैं आपकी कथा मित्र मारुति
अब विदा लेती हूँ और मिलती हूँ पंचतंत्र की कुछ प्रचलित कहानियों में से एक कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।